वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। हाँ जी, 12th क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 कर लिए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, x रेज टू पावर y प्लस y रेज टू पावर x इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन में आपको dy बाई dx की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट फंक्शन को हम u मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन को हमने v मान लिया, इज इक्वल 1 एज इट इज। अब आप यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। u का डेरिवेटिव du बाई dx, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। हमने इसे नाम दे दिया स्टार। अब आप u फंक्शन देखिए, u इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर y, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम u इज इक्वल टू लोगरिथम एक्स रेज टू पावर y। यहां पर लोगरिथम m रेज टू पावर n का रूल लग जाएगा, n लोगरिथम m। ये y जो है आप पहले लिख देंगे y इंटू लोगरिथम x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लोगरिथम u का डेरिवेटिव 1 बाई u du बाई dx। यहां आप u इंटू v का यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस लोगरिथम x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। ओके, u आपका डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये वाली टर्म एज इट इज। और u की वैल्यू जो आपने स्टार्टिंग में फंक्शन माना था वो वैल्यू आप यहां पुट कर देंगे, x रेज टू पावर y। नाउ v इज इक्वल टू y रेज टू पावर x, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम v इज इक्वल टू लोगरिथम y रेज टू पावर x, अगेन अप्लाइंग सेम रूल, लोगरिथम m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n लोगरिथम m। x आप पहले लिख देंगे, ये लोगरिथम y एज इट इज। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लोगरिथम v का डेरिवेटिव 1 बाई v dv बाई dx। यहां पर आप अगेन u इंटू v लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। लोगरिथम y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई y, और y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 आप लिखें या ना लिखें, मल्टीप्लाई में 1 लिखना जरूरी नहीं होता। v आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x बाई वाई इंटू dy बाई dx प्लस लोगरिथम y, ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। यहाँ v की वैल्यू y रेज टू पावर x लिख देंगे और ये सारी टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। अंडरस्टैंड? अब हम du बाई dx और dv बाई dx की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे जिसे हमने स्टार नाम दे दिया था। du बाई dx की ये वैल्यू आई थी और ये वैल्यू आपकी dv बाई dx की। अब हम इन 4 टर्म्स में से dy बाई dx वाली 2 टर्म्स को अलग से लिख लेंगे। इन दोनों में से आप dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे, x रेज टू पावर y बचा और इधर से लोगरिथम x प्लस ये भी आपकी dy बाई dx वाली टर्म है, तो इसका कोफिशिएंट कौन है y रेज टू पावर x इंटू एक्स बाई y। बिना dy बाई dx वाली टर्म्स है उन्हें हम राइट साइड ले जाएंगे। जैसे फर्स्ट टर्म ये वाली है x रेज टू पावर y इंटू y अपॉन x, ये नंबर इधर प्लस का है, राइट साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का। सिमिलरली y रेज टू पावर x इंटू लोगरिथम y इधर प्लस का है और राइट साइड आकर किसका हो जाएगा माइनस का। अब x रेज टू पावर y डिवाइडेड बाय x को आप x रेज टू पावर y माइनस 1 लिख सकते हैं। डिवाइड करते वक्त अगर आपके बेस सेम होते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। आप इसे x रेज टू पावर 2 माइनस 1 लिख सकते हैं जिसका आंसर क्या आ जाएगा x, या फिर आप इसे डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं तो भी आपका आंसर x ही बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर x की पावर कितनी है 1, यहाँ कितनी है y, तो हम इन्हें माइनस तो कर नहीं सकते, इसलिए हम सिंपल क्या लिख देंगे y माइनस 1। ये वाली टर्म एज इट इज, मल्टीप्लाई वाली टर्म राइट साइड आकर कहाँ चली जाती है डिवाइड में, x रेज टू पावर y इंटू लोगरिथम x प्लस, अब यहाँ भी देखिए बेस सेम है लेकिन डिवाइड हो रहा है तो आप क्या करेंगे, ये y रेज टू पावर कितना है 1, आप इसे न्यूमरेटर में ले जाएंगे और ये क्या बन जाएगा x माइनस 1, और यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, y रेज टू पावर x इज इक्वल टू x रेज टू पावर y, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम y रेज टू पावर x इज इक्वल टू लोगरिथम x रेज टू पावर y। x आप पहले लिख देंगे, सिमिलरली y पहले आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, u इंटू v का यूज करते हुए हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, लोगरिथम y का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाई वाई dy बाई dx प्लस लोगरिथम y एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 इज इक्वल y एज इट इज, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x प्लस लोगरिथम x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। हम इन दोनों टर्म्स में से dy बाई dx को कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या बचेगा x अपॉन y, ये नंबर राइट साइड प्लस का है, जब ये लेफ्ट साइड आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, माइनस लोगरिथम x इज इक्वल टू y बाई एक्स एज इट इज प्लस लोगरिथम y राइट साइड जाकर माइनस का।
अब ये सारी टर्म आपकी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई वाले किस में चेंज हो जाते हैं, डिवाइड में। अब आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ एलसीएम कितना आएगा, एक्स, एक्स इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस एक्स लोगरिथम y। सिमिलरली y एलसीएम लेंगे जब आप, तो y लोगरिथम x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब भी डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड का साइन होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो इस टर्म का रेसिप्रोकल हो जाएगा। y आपका न्यूमरेटर में चला गया, x आपका पहले से ही डिनोमिनेटर में है, y बाई एक्स, y माइनस एक्स लोगरिथम y, ये टर्म एज इट इज और ये वाली टर्म भी एज इट इज। ये आपका dy बाई dx का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, cos x रेज टू पावर y इज इक्वल टू cos y रेज टू पावर x, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। y आप पहले लिख देंगे, सिमिलरली x भी पहले आ जाएगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ आपको u इंटू बी का यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव। अब लोगरिथम cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय cos x। नाउ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज, लोगरिथम cos x आपका एज इट इज रहेगा और y का डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ भी आप u इंटू बी से डिफरेंशिएशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, लोगरिथम cos y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय cos y, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन y होता है। यहाँ पर आपको y का भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा इनटू में dy बाय dx, ओके, प्लस लोगरिथम cos y एज इट इज रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा आपका 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब आपके पास dy बाई dx वाली दो टर्म्स हैं, इन दोनों में से आप dy बाई dx को कॉमन लेंगे। यहां से dy बाई dx को आप कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, लोगरिथम cos x, ये आपने लिख दिया। यहाँ देखिए साइन y बाय cos y क्या बनेगा, tan y, माइनस भी है x भी है, तो माइनस x tan y जब लेफ्ट साइड आएगा तो वो किसका बन जाएगा, प्लस का, x tan y। dy बाई dx आपने कॉमन लिख दिया इज इक्वल टू, ये टर्म एज इट इज लोगरिथम cos y, ये टर्म देखिए साइन बाय cos tan बनेगा, माइनस y tan x, राइट साइड आकर किसका हो जाएगा, प्लस का, y tan x। ये सारी टर्म आपकी मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई वाली टर्म राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाती हैं, तो यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, xy इज इक्वल टू e रेज टू पावर x माइनस y, अगेन टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। हाँ, आपको लोगरिथम m इंटू n का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। लोगरिथम m इंटू n क्या होता है, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n, मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाती है, लोगरिथम x प्लस लोगरिथम y इज इक्वल टू, लोगरिथम और e जब भी एक साथ आते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ x माइनस y बचेगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x, लोगरिथम y का 1 बाई y, लेकिन y के नाम का आपको dy बाई dx भी लिखना है क्योंकि आप y को x के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट कर रहे हैं। x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब आपके पास dy बाई dx की दो टर्म्स हो गई, इन दोनों में से हम dy बाई dx को कॉमन निकाल लेंगे। यहां से क्या बचेगा, 1 अपॉन y। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट है -1 राइट साइड से जब लेफ्ट साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, +1, और dy बाई dx आप बाहर लिख देंगे, 1 एज इट इज लिखेंगे, ये प्लस का 1 बाई x है, राइट साइड आकर माइनस का 1 बाई x, यहाँ आपने एलसीएम ले लिया, x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 1। सिमिलरली आप यहाँ भी एलसीएम ले लेंगे, y आपका एलसीएम आ गया, 1 प्लस y न्यूमरेटर में, ये वाली टर्म एज इट इज, ये सारी टर्म राइट साइड जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगी। y बाई एक्स को आप पहले लिख देंगे, x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई लिखें या y प्लस 1 लिखें, एक ही बात है और यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 8। यहाँ आपको f डैश x की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद आपको ये बताना है कि f डैश 1 का क्या आंसर होगा। टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड में क्या लिखा जाएगा, लोगरिथम fx, और राइट साइड में आपके पास ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स से पहले आप लोगरिथम लिखेंगे और प्लस का साइन लगा देंगे। यहाँ भी लोगरिथम m इंटू n वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। लोगरिथम m इंटू n क्या होता है, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n, तो ये फर्स्ट टर्म आपकी लोगरिथम की, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। लोगरिथम fx का डेरिवेटिव 1 बाई fx। अब fx का डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। लोगरिथम 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 बाय 1 प्लस x, x का डेरिवेटिव 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती।
अब ये देखिए लोगरिथम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका आप डेरिवेटिव लिखेंगे 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव अभी आपको और लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। सिमिलरली लोगरिथम 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 तो 1 बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 4 लिखा जाएगा, लेकिन x की 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब होता है। सिमिलरली x रेज टू पावर 8 का डेरिवेटिव आप क्या लिखेंगे 8 इंटू एक्स रेज टू पावर 7। fx डिवाइड में राइट साइड आकर ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और ये सारी टर्म एज इट इज। fx की वैल्यू आप स्टेटमेंट में से पुट कर देंगे, ये fx की वैल्यू आपने यहां पुट कर दी। ओके, ये ब्रैकेट एज इट इज। अगर आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है तो यही आपका आंसर है, लेकिन हमें f-1 की वैल्यू भी तो फाइंड करनी है। हम f-x में x को 1 से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो देखिए 1 प्लस 1 2, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 प्लस 1 2, ये भी 2 बन जाएगा और ये भी 2 बन जाएगा। ठीक है, यहां भी अगर आपने x की जगह 1 पुट किया तो 2 1 2, 1 प्लस 1 2, 4 इंटू 1 4, 1 प्लस 1 2, 8 इंटू 1 8, 1 प्लस 1 2। तो ये सारी टर्म्स आपने लिख दी। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं और न्यूमरेटर में जितनी भी टर्म्स हो आप उन सबको ऐड कर लेंगे। इनका एडिशन 15 आ गया। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 से 8 जा पर ये कैंसिल हो जाएगा, 15 8 जा 120। ये आपके पास f-1 की वैल्यू आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। स्टेटमेंट में आपसे ये कहा गया है कि इस क्वेश्चन को आप 3 मेथड से करेंगे। तो फर्स्ट मेथड देखिए प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है u इंटू वी, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। u इंटू वी रूल क्या कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसे आपने एज इट इज लिख दिया। सेकंड का आपको डेरिवेटिव करना है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का डेरिवेटिव 7 प्लस अब सेकंड टर्म एज इट इज। फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या होगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनेगा 2x माइनस 5, ये आपने यहां लिख दिया। अब हम इन दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट करेंगे, इन दोनों पोलिनोमियल्स की भी प्रोडक्ट होगी, फिर लाइक टर्म्स को सोल्व करेंगे, तब जो आंसर आएगा वो आपका dy बाई डी एक्स का होगा। देखिए कैसे, यहां आपने एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म से करनी है। 3x स्क्वायर से जब आप एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x रेज टू पावर 4 आएगा, 7 से करेंगे तो 7x स्क्वायर बन जाएगा। सिमिलरली माइनस 5x को 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये माइनस और ये प्लस की वजह से माइनस 5 3 जा 15, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। फिर माइनस 5x की आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 35x। सिमिलरली आप 8 को इन दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इस पोलिनोमियल की मल्टीप्लाई भी आप लिख लेंगे। फिर लाइक टर्म्स को सोल्व करेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर यहाँ पर x की 4 है। सबसे पहले आप x रेज टू पावर 4 वाली टर्म्स को फाइंड करके उन्हें सोल्व करेंगे। ये 3 प्लस 2 5x रेज टू पावर 4। उसके बाद x की क्यूब वाली टर्म्स ढूंढी आपने, माइनस 15 माइनस 5 माइनस 20x क्यूब बन गया। देन x स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये टर्म है आपके पास x स्क्वायर वाली, एक ये है और एक ये वाली टर्म भी है। तीनों टर्म्स आपकी प्लस की हैं तो ये प्लस 45x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस 35x माइनस 35x प्लस 18x माइनस 52x प्लस 11, ये आपका dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। अब सेकेंड मेथड देखिए, बाय एक्सपेंडिंग प्रोडक्ट। आप इन दोनों पोलिनोमियल्स की डिफरेंशिएशन करने से पहले ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब के साथ एक्स रेज टू पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू 7x प्लस 7x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 9 प्लस 9x स्क्वायर। सिमिलरली माइनस 5x को आप इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स लिखेंगे। देन 8 की इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। अब यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 5 वाली सिर्फ एक ही टर्म है, देखिए बस ये, तो ये आपने एज इट इज लिख दी। फिर आप एक्स रेज टू पावर 4 वाले फाइंड करेंगे, ये भी एक ही टर्म है माइनस 5x रेज टू पावर 4, इसे भी आपने ऐसे ही लिख दिया। एक्स क्यूब वाली टर्म्स देखिए 7x क्यूब 8x क्यूब तो 15x क्यूब बन गया। सिमिलरली हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को सोल्व कर लिया। ये आपके पास दो टर्म्स हैं 9 माइनस 35 माइनस 26 एक्स स्क्वायर। एक्स वाली टर्म एक आपकी यहां है और एक ये है, माइनस 45 प्लस 56 प्लस 11x प्लस 72, ये आपका कांस्टेंट है। अब हम यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं और ये चेक करेंगे क्या हमारा आंसर मेथड 1 से मैच हो रहा है या नहीं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, एक्स रेज टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की 4 पहले लिखेंगे तो 5 4 जा 20x क्यूब, 15 3 जा 45x स्क्वायर, 26 2 जा 52x, 11x का डेरिवेटिव 11, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपका सेकंड मेथड से dy बाई डी एक्स का आंसर आ गया। पहले वाला आंसर आपका यहाँ है और सेकंड मेथड का यहाँ है।
देखिए दोनों आंसर बिल्कुल मैच हो रहे हैं ना। नाउ मेथड 3, टेकिंग लोगरिथम बोथ साइड्स। लोगरिथम y, यहाँ लोगरिथम m इंटू n का रूल अप्लाई होगा, लोगरिथम m प्लस लोगरिथम n। नाउ डिफरेंशिएटिंग लोगरिथम y का डेरिवेटिव 1 बाय y dy बाई dx, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाय x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी आपको लिखना है 2x माइनस 5, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 नहीं लिखा जाता, लोगरिथम x का डेरिवेटिव 1 बाई x, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 7x का डेरिवेटिव 7, 9 का 0, नो नीड टू राइट। अब हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम इन दोनों पोलिनोमियल्स की प्रोडक्ट, ये पोलिनोमियल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली पोलिनोमियल इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगी। x क्यूब की मल्टीप्लाई 2x के साथ 2x रेज टू पावर 4, x क्यूब की मल्टीप्लाई 5 के साथ माइनस 5x क्यूब, 7x को आप इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म्स लिख देंगे, देन 9 की इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होके ये वाली दोनों टर्म्स आ जाएंगी। सिमिलरली इन दोनों पोलिनोमियल्स को भी आप मल्टीप्लाई करके ये सारी टर्म्स नोट डाउन करेंगे। अब आपको लाइक टर्म्स इकट्ठी करनी है, 2x रेज टू पावर 4 और 3x रेज टू पावर 4, 5x रेज टू पावर 4। सिमिलरली x क्यूब की टर्म्स, x स्क्वायर की टर्म्स, x वाली और कांस्टेंट टर्म आप एक साथ लिखेंगे। y आपका डिवाइड में है, राइट साइड आकर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और आपको पता है y की वैल्यू इन्हीं दोनों टर्म्स की प्रोडक्ट है। स्टेटमेंट में देखिए आप y इज इक्वल टू ये, y की वैल्यू इन दोनों से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास dy बाई dx की ये वैल्यू बचेगी जो पहले वाले दोनों मेथड से मैच होती है। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि तीनों ही मेथड्स में आपका आंसर सेम आया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू। आपके पास ये 3 फंक्शंस दे रखे हैं और आपको ये आंसर प्रूव करना है। देखिए आंसर को ध्यान से समझिए, u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, वी इंटू डब्ल्यू एज इट इज, u और w एज इट इज, v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स, u इंटू वी एज इट इज, w का डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। इट मीन्स 2 फंक्शन आपके एज इट इज रहेंगे और जो थर्ड फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हो रहा है। ऐसी ऐसी 3 टर्म्स आपको आंसर में चाहिए। इस क्वेश्चन को हम 2 तरीकों से करेंगे, एक तो प्रोडक्ट रूल से और एक लोगरिथम का यूज करके। प्रोडक्ट रूल में आपको सिर्फ 2 फंक्शन चाहिए, तो v इंटू डब्ल्यू को मैंने एक ही फंक्शन बना दिया। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का आपको डेरिवेटिव करना है, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ v इंटू डब्ल्यू, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, तो v इंटू डब्ल्यू एज इट इज लिखे जाएंगे और u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स। यहाँ डेरिवेटिव करते वक्त आपको अगेन से u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, तो u तो आप एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, w का डेरिवेटिव डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, नाउ w एज इट इज एंड v का डेरिवेटिव डी वी बाई डी एक्स। ये टर्म आपकी एज इट इज आ जाएगी। जैसे ही आप u की मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म्स के साथ करेंगे वैसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, लोगरिथम का यूज करके आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे और आपका आंसर सेम आ जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.5 फिनिश हो गई है। इन सभी क्वेश्चंस की आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।